एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आपको पहले दिखा देता हूँ हम कौन से क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं, पेज नंबर 41 पे मिल जाएगा आपको, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आज हम सारे ये 9th क्वेश्चन तक करेंगे। बाकी क्वेश्चंस मैं आगे अपलोड कर दूँगा। देखिए टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे खासे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक बार फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को पढ़ के बता देता हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। सो अ सिंगल इलेक्ट्रॉन और वन ऑफ टू और मोर इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल ऑफ एन एटम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम। अब गाइस आपने अगर पढ़ा होगा 4th चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो उसमें आपने पढ़ा होगा KLMN शेल। एक एटम के अंदर बहुत सारे शेल होते हैं, जो कि न्यूक्लियस के पास का सबसे फर्स्ट शेल होता है, वो होता है K शेल, जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन्स की कितनी है, 2 होती है। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी एटम के आउटर ऑक्टेट में या आउटर शेल में जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, उन्हीं को हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लाइक अगर आप यहाँ पे सोडियम Na जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, अगर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 है, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉन को हम किस तरीके से फिल करते हैं शेल्स के अंदर, 2, 8 और 1 करके। तो यहाँ पे जो M शेल में जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है, इसी को कहेंगे हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। आपको मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखा देता हूँ हाइड्रोजन एटम का। अगर ये गाइस न्यूक्लियस है, तो इसके बाद का ये जो पहला शेल है, यहाँ पे ये जो मैंने बनाया है डॉट, ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे इस हाइड्रोजन का मैंने बनाया है, हाइड्रोजन एटम का। तो यहाँ पे जो पहला इलेक्ट्रॉन ये फर्स्ट ऑक्टेट में दिखाई दे रहा है, ये एक ही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास होता है। मैं इसी को वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का नाम दूंगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। एक सेकेंड डेफिनेशन भी इसकी दी हुई है, वो भी मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ आपको। इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल्स दैट आर नॉट फिल्ड आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, लाइक सोडियम में अभी आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया। यहाँ पे M शेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन है, यही होगा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं इसे। कार्बन को C से प्रेजेंट किया जाता है, एटॉमिक नंबर होता है 6। यहाँ पे K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसके आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन जो है 4 इलेक्ट्रॉन, यही होगा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसको हम वैलेंसी भी कह सकते हैं। बट याद रखिएगा एक चीज़, हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी नहीं होती। उसका एग्जांपल आपको नेक्स्ट में मिल जाएगा। नाइट्रोजन में एटॉमिक नंबर 7 है, नाइट्रोजन को N से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर इसमें आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे इसके शेल्स में, तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो आप पाएंगे यहाँ पे 5 नाइट्रोजन की वैलेंसी नहीं होती, नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3। बिकॉज अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर ले तो फाइनली नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा, तो इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी, ना कि 5। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 हो जाएंगे, बट इसकी वैलेंसी 3 होगी। वो आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं गाइस। कैल्शियम मेटल है Ca, एटॉमिक नंबर 20, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 20 होंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करेंगे तो यहाँ पे K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, M शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, फाइनली N शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो यहाँ पे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, आखिरी वाला ये N शेल में जिसको 2 इलेक्ट्रॉन से, यही होंगे इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे कोइंसिडेंसली इसका वैलेंसी भी 2 है। अब बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 2। नेम द एनायन एंड कटायन दैट कॉन्स्टिट्यूट द मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है आपसे कैल्शियम ऑक्साइड में कैटायन और एनायन बताने हैं। तो अगर आपको पता हो कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है, एक बार फिर भी आंसर्स पढ़ लेते हैं। द मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड CaO कंटेन्स अ कैल्शियम कैटायन एंड ऑक्साइड एनायन। और यहाँ पे ऑक्साइड क्या है गाइस, ऑक्सीजन। द कैल्शियम आयन इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द ऑक्साइड आयन इज इन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का बेसिकली मतलब होता है कैल्शियम जो कि मेटल है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, और ऑक्सीजन जिसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनका आदान प्रदान हुआ है। लाइक कैल्शियम ने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, इसीलिए हम कहेंगे इसे कैटायन, और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, तो इसीलिए हम कहेंगे इसे एनायन। कैल्शियम पे चार्ज +2 और ऑक्सीजन पे चार्ज
-2। तो ये था कैल्शियम ऑक्साइड, जहाँ पे कैटायन Ca+ होगा, Ca2+ एंड ऑक्सीजन O2-। अब बात करते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिए गाइस थर्ड क्वेश्चन एक बार। एन एलिमेंट X हैज़ एटॉमिक नंबर 13, राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड। आपसे पूछा हुआ है कि कोई एलिमेंट X है और उसका आपको एटॉमिक नंबर दिया हुआ है इसने 13, एंड देन आपसे पूछा हुआ उसके ऑक्साइड का फॉर्मूला। तो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल 13 नंबर का जो एलिमेंट है उसका नाम है एल्यूमिनियम, एंड अगर आप इसके इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन एंड एम शेल में आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो फाइनली इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो अभी हमने डिस्कस किया कितना हो जाएगा 3, एंड अगर मैं इसकी वैलेंसी की बात करूँ तो वो भी होगा इसका 3 ही। देन एल्यूमिनियम, अब इसका ऑक्साइड हमें बनाना है, तो ऑक्साइड बनाने के लिए हमें एल्यूमिनियम की वैलेंसी हमने लिखी 3 एंड ऑक्सीजन की वैलेंसी लिखी 2, दोनों को क्रॉस करेंगे, फाइनली ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बनेगा Al2O3, और इसी को हम बोलेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये था गाइस क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है आपसे, राइट द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कॉमन सॉल्ट। आप जो घर में नमक खाते हैं उसको हम कहते हैं कॉमन सॉल्ट, और उसमें नंबर ऑफ, उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है वही आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है ये। कॉमन सॉल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड कहते हैं इसे, और इसमें कौन से 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, सोडियम जो कि एक मेटल है, एटॉमिक नंबर 11 है इसका, ग्रुप 1 एलिमेंट है ये, और ये एक कैटायन है बिकॉज ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और क्लोरीन जो कि एक ग्रुप 17 एलिमेंट है, Cl से प्रेजेंट करते हैं, एंड ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, एक ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और एक नॉन मेटल है, और इसीलिए हम इसे एनायन कहेंगे। तो फाइनली यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम एंड क्लोरीन, 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे इसमें। ओके गाइस, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, इफ K and L shells of an atom are completely filled with electrons, then what will be the total number of electrons in an atom। कह रहा है कि अगर K और L शेल को पूरी तरीके से फिल कर दिया जाए, मीन्स उसमें इलेक्ट्रॉन्स की जितनी कैपेसिटी होती है उतना इलेक्ट्रॉन्स उसे दे दिया जाए, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे बस आपको ये पता होना चाहिए कि K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं एंड L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। तो K शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की, और मैं L की बात करूं तो L की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी कितनी होती है, 8 की। तो यहाँ पे अगर आप दोनों को ऐड कर दें 8 और 2, तो फाइनली नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 10। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10। और आई होप आपको ये भी पता होगा कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें 10 है तो यहाँ पे ये एक तरीके से रेफरेंस है नियॉन को, जिसके दोनों ही शेल्स क्या होते हैं, फिल होते हैं अच्छे से, और ये क्या है, ग्रुप 18 एलिमेंट है, एक नॉन मेटल है और एक नोबल गैस है, और नोबल गैस को हम इनर्ट गैस भी कहते हैं या इनर्ट गैस से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है इसने, नेम 2 एलिमेंट्स दैट एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंट एटम्स। आपसे क्वेश्चन नंबर 6 में बस इतना पूछ रहा है कि आपको 2 एलिमेंट्स के उदाहरण दीजिए जिसमें जो दोनों ही की दोनों इंडिपेंडेंट स्टेट में पाए जाते हैं, या मतलब सिंगल स्टेट में रहते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं, या रिएक्टिव, लिटरली ये कहना चाहता है जो रिएक्टिव ना हो, अनरिएक्टिव स्टेट में रहे। तो ऐसे तो बहुत सारे एलिमेंट के एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, बट राइट नाउ हम क्लास 9th के पर्सपेक्टिव से देखें तो नोबल गैसेस के एग्जांपल लेंगे। लाइक आंसर में देखें, द 2 एटम्स विच एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंट एटम्स आर हीलियम एंड नियॉन। ये दोनों के दोनों नोबल गैसेस हैं गाइस, और उनके एटॉमिक नंबर मैंने लिखे हुए, हीलियम का 2 होता है और नियॉन का 10 होता है। मैंने यहाँ पे कुछ और भी एग्जाम्पल्स ऐड किए हुए हैं, तो आप इन्हें भी चाहे तो इसमें से लिख सकते हैं। लाइक आर्गन एटॉमिक नंबर 18, क्रिप्टॉन एटॉमिक नंबर 36, जीनॉन एटॉमिक नंबर 54 एंड रेडॉन 86। ये सारे के सारे जो भी एग्जांपल्स हैं गाइस, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सारे नोबल गैसेस हैं और सारे ही सिंगल स्टेट में पाए जाते हैं, और ये बिल्कुल अनरिएक्टिव होते हैं। क्यों, इनके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरीके से फिल होते हैं, तो ना ही ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और ना ही ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ये पूरी तरीके से कह सकते हो आप, इनका पेट भरा हुआ है, तो बिल्कुल ये किसी पूरी दुनिया में किसी से मतलब नहीं रखते, बिल्कुल इंडिपेंडेंट स्टेट में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 7 की। हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। आपसे पूछा जा रहा है कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में कितने एटम्स पाए जाते हैं।
तो ये बहुत ही टुच्चा सा क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ा हो कि 1 ग्राम ऑफ एनीथिंग, अगर आप उसमें नंबर ऑफ मोल्स बताओ तो उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो होते हैं एवोगाड्रो नंबर के बराबर, और एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। इसी को बोलते हैं हम एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर। तो गाइस यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में, इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन देयर विल बी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। और यहाँ पे हाइड्रोजन के बारे में मैंने कुछ फैक्ट्स लिखे हैं। हाइड्रोजन जिसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर 1 है, ये एक नॉन मेटल है, इसलिए इसे ग्रुप 1 में प्लेस किया जाता है। इसके बारे में आप क्लास 10 में पढ़ेंगे अच्छे से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है इसमें 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है वो भी 1, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या इसमें 0 होती है। इसमें न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं बट वो इसके आइसोटोप्स में होते हैं, और इसके 2 आइसोटोप्स होते हैं ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम, जिसमें नंबर ऑफ ड्यूट्रियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 होता है और ट्राइटियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 होते हैं। लेकिन वो आपको आगे की क्लासेस में पढ़ने हायर क्लासेस में, तो यहाँ पे बस इन्फॉर्मेशन के लिए, काफ़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई पॉली एटॉमिक आयन इन MgCO3। मैग्नीशियम कार्बोनेट में आपको बताना है कि पॉली एटॉमिक आयन क्या है। तो जैसे पता होगा मैग्नीशियम एक मेटल है, यहाँ पे एक कैटायन के तौर पर काम कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। कार्बोनेट यहाँ पे जो CO3 दिखाई दे रहा है आपको, यही है आपका एक पॉली एटॉमिक आयन। यहाँ पे आप इसे अलग कर देंगे इसे, तो ये जो CO3 है ना, CO3 2 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, यही यहाँ पे पॉली एटॉमिक आयन। मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा CO3 2 नेगेटिव। यहाँ पे एक एनायन की तरह बिहेव कर रहा है। और MgCO3 का फॉर्मेशन कैसे हुआ है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मैग्नीशियम जिसकी वैलेंसी 2 होती है, कार्बोनेट जिसकी वैलेंसी 2 होती है। वैलेंसी दोनों क्रॉस करेंगे आप, पहले से वैलेंसी को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे, इसे काटेंगे 2 2 से तो 1 1 आ जाएगा। फाइनली इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो MgCO3 इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का गाइस आंसर क्या हो जाएगा, पॉलीएटॉमिक आयन पूछा था तो CO3 2 नेगेटिव, यही है आपका आंसर। अब देखते हैं गाइस इसका आखिरी क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का। तो यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या स्टेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के 2 टाइप्स में से ये इसका दूसरा टाइप था। पहला टाइप इसका था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन 2 साइंटिस्टों ने मिलकर दिया था गाइस, एंटोइने एल लविजियर एंड जेम्स एल फ्राउस्ट। तो एक बार देख लेते हैं इसका आंसर। द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस स्टेट्स दैट द individual elements that constitute a chemical compound are always present in a fixed ratio। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बताता है गाइस कि कोई भी कंपाउंड है वो हमेशा जिस भी एटम से जुड़ के बना हुआ है उनका एटॉमिक मास का रेशियो हमेशा फिक्स होता है। इट डजेंट मैटर कि आप किस सोर्स से उसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, कहाँ से निकाल रहे हो, उसके एटॉमिक मास का रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा, उसे कोई बदला नहीं जा सकता। यही कहता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। एक सेकेंड डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, द रेशियो डजेंट डिपेंड ऑन द सोर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया सोर्स पर डिपेंड नहीं करता कि आप उसे कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कहाँ से निकाल रहे हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी, सॉरी फॉर दैट। द रेशियो डजेंट डिपेंड ऑन द सोर्स ऑफ द केमिकल कंपाउंड और द मेथड थ्रू विच इट इज़ वॉज प्रिपेयर्ड। आप उसे अगर लैब में भी प्रिपेयर करते हैं स्टिल उसका रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा, वो हमेशा सेम आएगा। लाइक यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, लाइक ये है वाटर, इसका एटॉमिक मास का रेशियो होता है 1:8। ये जितने भी रेशियो लिखे हैं ये सब एटॉमिक मास के रेशियो हैं। और आई होप आपको पता होगा इस एटॉमिक मास को हम यू में कैलकुलेट करते हैं, जिसे हम लोग यूनिफाइड मास भी कहते हैं, यूनिफाइड मास। ये आईयूपैक के द्वारा दिया हुआ है, आईयूपैक जो कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो केमिस्ट्री से रिलेटेड सारे ही प्रिंसिपल गवर्न करती है, एलिमेंट्स की नेमिंग करती है, नोमेनक्लेचर, बाकी बहुत सारे काम करती है। H2 वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड ये है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है, इसके एटॉमिक मास का रेशियो होता है 3:4। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग एक्सहेल करते हैं, हमारी बॉडी से जो गैस बाहर निकलती है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका रेशियो क्या होता है 3:8 एटॉमिक मास का रेशियो। एंड फाइनली सल्फर डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, इसका रेशियो होता है 1:1। तो ये था गाइस लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के कुछ एग्जांपल्स, और ये सारे हमने कर लिए इसके शॉर्ट क्वेश्चंस, ये हमने सारे शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए हैं डन। अब बाकी जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं
ये मैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा, तो टिल देन वेट फॉर दैट, ये सारे क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा।